बहुत कम लोग जानते हैं और उसके इंतकाल के वक्त 3 ऐसे यके बाद दीगर वाक़यात हुए कि इनसे आप मेरे सदमे का अंदाज़ा भी कर सकते हैं। मैंने बात का इजहार भी किया कि मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा ज़ाती सदमा है उसका इंतकाल। बास चीज़ों से मैं वाकिफ़ नहीं था। मोहब्बत की बात मैं बताऊं आपको, मैं खादिम उर्दू हूँ। उर्दू के हर पहलू से मेरा सरोकार है, तो ज़ाहिर है कि सहाफ़त से तो है ही। और मैंने खुद भी जर्नलिज्म किया था और सहाफ़ी बनना चाहता था, मगर कानून की तरफ राग़िब हो गया। बहरहाल मेरा तारुफ आमिर से काफ़ी पुराना था, लेकिन जब हमारा समाज में मेरा कॉलम छपना शुरू हुआ, चंद दिन बाद एक सिलसिला ये चला कि ये मुझे शाम को फ़ोन करके और ये कहते थे सर आर्टिकल भेज दिया। तो एक दिन मैंने डांट दिया। मैंने कहा भाई ये तकाज़ा मुझसे नहीं करता है कोई भी, और ना मैं तकाज़ा सुनने का आदी हूँ। जब आए छाप दिया करो, ना आए तो कहने नहीं एक ख़ास वजह है। तो मैंने पूछा क्या? कहा कि आपका आर्टिकल आता है तो पहले मैं उसको पढ़ता हूँ और मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपके आर्टिकल का, और मैं उसमें से बहुत से जुमले नोट करता हूँ, बहुत से अल्फाज आपने जिस तरह इस्तेमाल किए हैं ये मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि कुछ सीखने का जज्बा या सीखते रहने का जज्बा आम नहीं है। काम या पेशे की मोहर आप पर लगते ही आप समझते हैं कि आप अक्ल कुल हो गए। अब तो आप सहाफ़ी हैं, अब तो आप वकील हैं, अब आपको कुछ सीखना थोड़ी है। तो मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैंने कहा कि भाई तुम कल मेरे घर आओ। तो ये आ गए। उससे बात करके मुझे बहुत खुशी भी हुई। कुछ शरीफ आदमी था, और बस ये मुलाकात जो थी जो उस उनसियत में और क़ुर्बत में गुजरती चली गई, इसका अमली इजहार उसकी तरफ से ज़्यादा होता था। मेरे दिल में उसके लिए बहुत मोहब्बत रही है, अब भी है। और देखिए, इस तरह की ताज़ियती नशिस्तों का इनेकाद, यानी सिफारती और सरकारी तकरीबात को छोड़कर, अगर सिफारती या सरकारी है ताज़ियती नशिस्त या जलसा या तकरीब, तो वो तो वजूहात दूसरी होती हैं। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था और वो ये बात जानता था। उसने आज तक मुझसे ना तो कोई टुकड़ा रोया, ना कोई फरमाइश की, ना ये कहा कि मैं इस वक्त इस पोजीशन में हूँ या हालत में हूँ कि मुझे कोई मदद दरकार है, कभी नहीं। और मैं ये महसूस करता था कि ये शख्स बहुत खुददार है। वैसे वो बहुत बेतकल्लुफ़ी से आकर और फरमाइश करके अब मैं ये खाना चाहता हूँ, वो खाना चाहता हूँ। 10-12 रोज़ कबल या 15 दिन मेरे पास एक छोटी कार है जो बेकार है इन मानी में कि उसको मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। बेटा बाहर चला गया, तो मैंने सोचा मैं इसको एक कार दूंगा इस खुशी में, और एक शर्त पर दूंगा। इसको बुलाकर ये कहूंगा कि देख ये कार है और ये आज से तेरी है। लिहाजा जब ये पता चला कि अब ये पहले दौरे का तो मुझे इल्म भी नहीं था कि ये हार्ट अटैक हुआ है और ऐसे सब दिल काम कर रहा था, और स्मोकिंग उसने नहीं छोड़ी।